ओके इस वीडियो में ना मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने लगा हूँ, क्योंकि यूएस के अंदर एक बड़ा लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर हम पाकिस्तान से या इंडिया से अप्लाई करें, ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर फॉर ग्रेड स्कूल, हमें स्कॉलरशिप्स नहीं मिल सकती, ख़ासतौर पे मास्टर्स लेवल के ऊपर, और हमें ख़ुद पे करना होगा। या फिर ये है कि लोग कोई चीपर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ चले जाते हैं, या फ्री यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ चले जाएंगे, या चाइना चले जाएंगे, या साउथ कोरिया चले जाएंगे। ऑफकोर्स नॉर्थ कोरिया तो नहीं जाएंगे, बट साउथ कोरिया, चाइना, इस तरह की जगहों पर लोग चले जाते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स, मतलब आई एम नॉट सेइंग दोज आर बैड ऑप्शंस, बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि कुड हैव इजीली गॉटन फंडिंग फ्रॉम अमेरिका इफ दे वर टू अप्लाई देयर एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वो नहीं करते। वो जर्मनी चले जाएंगे GRE दे के, या अगर उन्होंने MBA करना है या कोई बिजनेस एजुकेशन लेनी है तो वो GMAT दे के अगेन किसी यूरोपियन स्कूल में चले जाएंगे जहाँ पे एजुकेशन या तो फ्री होगी या फिर काफ़ी चीप होगी। तो मैंने ये मिसकंसेप्शन इस वीडियो में आप लोगों का ज़रा तोड़ना है कि अमेरिका के अंदर स्पेशली इफ़ यू हैव द राइट स्किल सेट, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास किसी किस्म की अपनी फील्ड के अंदर अचीवमेंट्स हैं फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। होता ये है कि हम वो एफर्ट नहीं पुट करते, या हम कोई इजी वे आउट चाह रहे होते हैं कि यार बस किसी एक जगह अप्लाई कर दें और वो बस एडमिशन भी दे दे और फंडिंग भी दे दे और सब कुछ हमारा घर में लेटे लेटे हो जाए। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ना फुल ब्राइट के ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कि आपने बस अप्लाई किया स्कॉलरशिप के अंदर, फुल ब्राइट वाले ही आपको आगे एडमिशन के लिए भी देख लेंगे और वही आपकी स्कॉलरशिप भी कर देंगे। तो आपको कोई मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं करनी पड़ती, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कोई स्कूल्स नहीं ढूंढने पड़ते, आपको फाइनेंशियल एड अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भागना नहीं पड़ता। तो वो सब कुछ एक ही जगह पे आपका हो जाता है, तो इट्स लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन। और क्योंकि हम लोगों ने मेहनत तो इतनी करनी नहीं है, तो हम कहते हैं चलो यार उधर अप्लाई कर दो और दे विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि जब वो अमेरिका पहुंचते हैं फुल ब्राइट के ऊपर, तो उनको पता चलता है कि यार यहाँ पे तो इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमसे काफ़ी फारिग लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स के ऊपर डायरेक्ट फंडिंग लेके अमेरिका के अंदर पढ़ रहे, और अब वो अमेरिका में ही रहेंगे एजुकेशन करने के बाद, वहीं पे जॉब्स करेंगे, वहीं पे आगे अपनी प्रोफेशंस को बनाएंगे, और हम बॉन्ड सर्व करने के पीछे अपने मुल्कों में वापस चले जाएंगे। ये चीज़ है कि मैंने बड़े स्टूडेंट्स को समझाता हूँ अपने, लेकिन ज़ाहिर है मैं हर एक को पकड़ के तो नहीं समझा सकता, क्योंकि उन्हीं को समझा सकता हूँ जो कि मुझसे आके ये चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो नहीं करते और उनको नहीं पता होता, वो फिर या तो और मुल्कों में चले जाते हैं जहाँ पे फिर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जितनी कि वो डिज़र्व करते हैं या जितनी उनको अमेरिका में मिल सकती थी, और या फिर ये कि वो फुल ब्राइट के रास्ते निकल जाते हैं और फिर कल को उनको एहसास होता है कि यार ये तो हमने गलत कर दिया। अपने एक्सपीरियंस में ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स मेरे पास आए, उन्होंने GRE प्रिपेयर किया, दोनों एक ही जैसे थे, दोनों का एक ही कंपनी में वो दोनों काम करते थे, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हुए थे, दोनों की एक ही तरह की प्रोफाइल थी, दोनों के एक ही तरह के GRE स्कोर्स थे। एक जो था वो कामचोर था, उसने कहा जी मैं बस फुल ब्राइट पे अप्लाई कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं मेहनत करनी, और उसने 4 पैसे भी बचाए अपने, बचाने थे कि भाई मैं क्या हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस भरता रहूँगा, तो मैंने वो भी नहीं भरनी। और जो दूसरा था वो ऐसा नहीं था, वो फुल ब्राइट पे भी उसने अप्लाई किया, उसने डायरेक्टली भी ढूंढे। तो जो डायरेक्ट वाला था और जो ये फुल ब्राइट वाला था, दोनों के एडमिशन हुए। जो फुल ब्राइट वाला था वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन चला गया फुल ब्राइट के ऊपर, आज वो पाकिस्तान वापस बैठा हुआ काम कर रहा है। और जो दूसरा था वो UT ऑस्टिन चला गया, फीस उसकी माफ़ हो गई, फ्री उसने पढ़ ली, अपनी मास्टर्स एजुकेशन कर ली, और आज वो ऑलमोस्ट अब उसको 2-3 साल होने लगे हैं, वो US के अंदर ही 2-3 साल से काम कर रहा है। पहला वाला दूसरे वाले को देखता है और कहता है कि यार मैं भी काश उस टाइम पे मेहनत कर लेता। तो मैं लोगों को उनकी एग्जांपल्स अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि यार ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका के अंदर इफ़ यू हैव द राइट एक्सपीरियंस, राइट स्किल सेट इन योर फील्ड, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देना कि यार आप थोड़ी सी अगर मेहनत करें, एफर्ट पुट करें, एक्स्ट्रा माइल जाएं। आप अगर GRE कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी और मेहनत आप अगर करेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी। और काफ़ी केसेस मैंने ये देखा है कि ऐसा होता है कि बच्चे इतनी ज़्यादा फीसें तो अफोर्ड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक स्कूल की फ़ीस है $40,000, तो उनका बजट नहीं होगा, मे बी उनका बजट है $10,000, $20,000, दिस इज़ मे बी देयर बजट, लेकिन वो करेंगे नहीं अप्लाई, वो अपने उस बजट के अंदर जो है ना किसी और मुल्क में चले जाएंगे। जबकि मैं उनको भी ये मैं समझाता हूँ कि यार जो अक्लमंद होते हैं ना ज़रा, वो क्या करते हैं कि अगर एक बंदे का बजट है $20,000, तो अमेरिका के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो कि $25,000 to $30,000 की जिनकी कॉस्ट होगी, ख़ासतौर पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़
टेक्सास वगैरह के अंदर भी खास तौर पे, और वो आपको कोई ना कोई वेवर्स दे देंगे, पार्शियल वेवर्स दे देंगे, तो एंड पे वो आपके बजट के अंदर चीज़ आ जाएगी। तो अगर आपने वो पैसे जाके किसी यूरोपियन कंट्री में, कोई चाइना में तो कोरिया में खर्चने हैं, या ऑस्ट्रेलिया में खर्चने हैं, या कनाडा में खर्चने हैं, उतनी पैसे आप अमेरिका में खर्च करके एक एजुकेशन ले सकते हैं और आगे बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ करियर वाइज ही मिल जाएंगी। तो पहला तो मिसकंसेप्शन आप ये दूर कर दें कि अमेरिका के अंदर डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल एड अपॉर्चुनिटीज़ मास्टर्स लेवल पे भी मिलती हैं और पीएचडी लेवल पे तो मिलती ही मिलती हैं। क्योंकि देखें, पीएचडी में जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, अगर आपका इवेंचुअल गोल है पीएचडी करने का, यू वांट टू गेट इनटू रिसर्च, यू वांट टू डू अ पीएचडी, और आपने ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है, तो अमेरिका के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि ये कहती है कि भी आपने मास्टर्स किया होगा तो हम आपको पीएचडी में कंसिडर करेंगे। आप डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर योर बैचलर्स। तो इफ़ योर इवेंचुअल गोल इज़ टू डू अ पीएचडी, तो अप्लाई डायरेक्टली इनटू अ पीएचडी, डू नॉट अप्लाई फॉर अ मास्टर्स। एक उसका फ़ायदा ये होता है कि पीएचडी में फंडिंग आपको गारंटीड होती है, नियरली गारंटीड होती है। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आपको फंडिंग मिलेगी ही मिलेगी साथ। कई लोग डाइसी होते हैं, वो कहते हैं यार हम पता नहीं पीएचडी करना चाहते भी हैं लेकिन हमें डाउट्स भी हैं, तो मैं उन्हें भी कहता हूँ कि यार देखो, अगर आपका ज़रा सा भी आपके अंदर इंटरेस्ट है ना रिसर्च का, तो आप अप्लाई इसलिए कर लो पीएचडी के अंदर डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप लेट से अमेरिका चले गए और आप पीएचडी में इनरोल हो गए और लेट से आप 1 ईयर 2 ईयर्स डाउन द रोड आप रियलाइज़ करते हो कि पीएचडी इज़ नॉट फॉर यू, इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, तो कोई मसला नहीं है, आप प्रोग्राम से मास्टर्स की डिग्री लेकर ड्रॉप आउट कर सकते हैं। देयर इज़ दैट ऑप्शन एज वेल, बट प्लीज़ इस ऑप्शन को मिस यूज़ ना कीजिएगा। मतलब ये अब वही बात है ना, पाकिस्तान इंडिया वाले थोड़े अपनी तरफ से चालाक भी बनते हैं कि वो कहते हैं यार अच्छा ये भी हो सकता है, तो वो जिन्होंने पीएचडी में नहीं जाना या मास्टर्स में जाना है तो वो इन चक्रों में पड़ जाते हैं कि यार चलो हम पीएचडी में अप्लाई कर देते हैं और हमें इस बहाने स्कॉलरशिप मिल जाएगी और बाद में मास्टर्स करके भाग जाएंगे। प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज इससे आपके अपने मुल्क का नाम ख़राब होता है और आगे जो आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं प्रोस्पेक्टिव, उनके लिए भी मुश्किलात हो जाती हैं। फिर जो जेन्युइन बच्चा है, कल को जब वो अप्लाई करेगा तो वो आपकी इस हरकत की वजह से जो वहाँ के पे प्रोफेसर बैठा होगा ना या एडमिशन्स डिपार्टमेंट होगा, वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। अब तो पीएचडी को तो हम ज़रा साइड पे कर देते हैं, क्योंकि पीएचडी की एक डिफरेंट गेम है। जो लोग रिसर्च के अंदर का शौक रखते हैं और उस तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो वहाँ पे पीएचडी के अंदर फंडिंग अवेलेबल होती है और वो यूजुअली आपको जो होती है वो पैसे दे देते हैं, आपको फीस भी आपकी माफ़ कर देते हैं और आगे फिर उसके अगेंस्ट आप वहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाता है। हम ज़रा फोकस करेंगे मास्टर्स के ऊपर। सो मास्टर्स के अंदर क्योंकि बल्क जो होती है स्टूडेंट्स की, वो मास्टर्स के लिए लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। अब मास्टर्स के अंदर ना ये बात बिल्कुल एक ठीक है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं फंडिंग की, बल्कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स ये कहते हैं मास्टर्स लेवल के ऊपर कि जी वी डोंट ऑफर एनी स्कॉलरशिप्स, वी डोंट ऑफर एनी फाइनेंशियल एड। मास्टर्स के अंदर भी जो 2 किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, एक होते हैं जो मास्टर्स बाय रिसर्च होते हैं और एक होते हैं मास्टर्स बाय प्रोजेक्ट। तो जो रिसर्च वाले मास्टर्स होते हैं ना, जो जनरली उनकी जो ड्यूरेशन होती है ना वो 2 ईयर्स होती है। जो दूसरे वाले मास्टर्स होते हैं बाय प्रोजेक्ट यूजुअली 1 ईयर्स के होते हैं, लेकिन खैर वो भी एक्सटेंडेबल होते हैं बाय अनदर ईयर, तो आप उनको भी 2 ईयर्स में कर सकते हैं। अगेन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ना अपने चांसेस ऑफ गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल एड फॉर अ मास्टर्स डिग्री, तो आप मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए अप्लाई करें। इफ़ यू हैव द रेलिवेंट एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, कंपेटिटिव किस्म का कोई रिसर्च वर्क होता है, कोई आपने कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है, आपकी साइटेशंस हुई हुई हैं, आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे या किसी ऐसे प्रोफेसर की लैब में काम किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, या किसी ऐसे प्रोफेसर का आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है जो कि उस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको मास्टर्स लेवल पे भी फंडिंग मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च असिस्टेंटशिप्स। या अगर आपके पास प्रायर कोई अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगेन रेलिवेंट टू सर्टेन कोर्सेज, तो आपको टीएशिप्स भी ऑफर हो सकती हैं। तो मैं आपको पहले ना थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यूएस के अंदर ना एक्चुअली 3-4 किस्म की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी आपको देती है। एक होती हैं टीएशिप्स विच आर कॉल्ड टीचिंग असिस्टेंटशिप्स, एक होती हैं आरएशिप्स रिसर्च असिस्टेंटशिप्स, एक होती है जीएशिप विच इज़ ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, और एक होती है फ्री राइड स्कॉलरशिप कि जिसके अंदर आपको बस वो कहते हैं कि यार तेरी फ़ीस माफ़, या आपकी पार्शली हम फ़ीस माफ़ कर देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न, बस आप आ जाएँ, आप इतने अच्छे हैं आप आ जाएँ, हम आपको वेवर दे देते हैं। जिस तरह मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि कई प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई डोनर होगा जिसने कोई उनको कहा होता है कि जी मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, जिस तरह एक फलक सूफ़ी स्कॉलरशिप का मैंने जिक्र आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में किया हुआ है कि NYU के अंदर अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं इन कल्चरल स्टडीज़, तो वहाँ पर एक फलक सूफ़ी स्कॉलरशिप है जो कि एक फाउंडेशन उसको
पैसे देती है NYU वालों को, और वो आगे फिर जो भी स्टूडेंट जिसको वो देते हैं उसको वो फुल वेवर दे देते हैं, एंड इन रिटर्न दे डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, दे जस्ट गिव यू फुल वेवर प्लस स्टाइपेंड अयाशी प्रोग्राम। ठीक है, तो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर इस तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, और स्कॉलरशिप से मेरा मुराद ये होता है कि उसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको पैसे मिल जाते हैं और आप बस अयाशी करते हैं और फ्री में पढ़ते हैं, या पार्शियली आपको वेवर्स मिल जाते हैं। कोई अगर फीस है $30,000 तो आपको $15,000-20,000 $10,000 का वेवर मिल जाएगा। इन रिटर्न द यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू एनी वर्क इन रिटर्न। तो ये स्कॉलरशिप्स होती हैं, इनको ढूंढने का तरीका ये होता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट करें, उनसे पूछें आपकी कि वो इस तरह की उनकी कोई हैं स्कॉलरशिप वेवर्स वो ऑफ़र करते हैं, फुल वेवर्स या पार्शियल वेवर्स। कई यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, उनके सेपरेट एप्लीकेशंस भी होती हैं, उनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो वो करें। तो इसके लिए आपको एफर्ट ये करनी होगी कि आपको प्रोग्राम को इंडिविजुअली रीच आउट करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, उनको अपने बारे में बताना पड़ेगा, एंड ओनली देन दे कैन टेल यू कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपकी फील्ड के अंदर कोई चीज़ ऑफर हो रही है कि नहीं हो रही है। कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि हर साल वेरी कर जाता है, एक साल लेट से किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी डिपार्टमेंट को एक डोनर ने पैसे दे दिए तो उस साल वो स्कॉलरशिप्स दे देंगे, अगले साल नहीं देंगे, अगले साल कोई और देना शुरू कर देगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा अगेन ये क्योंकि एफर्ट डिमांड करती है ना ये चीज़ें। अब आपको बैठना होगा अपने लैपटॉप के ऊपर, फेसबुक बंद करना होगा, इंस्टाग्राम बंद करना होगा, और आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स खोलनी पड़ेंगी, वो खोल के आपको ढूंढने पड़ेंगे प्रोग्राम्स और उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मुश्किल काम है, एफर्ट रिक्वायर करता है। लोगों की अमूमन यहाँ पे स्टाइल ये होता है कि भाई आंखें बंद करो, बस 10 यूनिवर्सिटी हमें कोई बता दे, बस उधर ठक 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 अप्लाई कर दें और बस खुद ही हो जाए जो है। तो ये नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है अपने फील्ड के अंदर। तो गेट स्टार्टेड विद दैट, प्रोग्राम्स ढूंढें, उनको रीच आउट करें और एक एक्सेल फाइल बना लें। अगर कोई स्कॉलरशिप देने को तैयार होता है या विलिंग होता है कि हाँ जी हम ऑफर करते हैं, हमारे पास हैं इस तरह की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज, तो आप उधर अप्लाई करें और उनको कंसिडर करें। लेट से अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कहती है कि जी हम फुल तो ऑफर नहीं करते, हम $10,000 तक वेवर दे देते हैं। अब हो सकता है आपका बजट हो कि जब वो $10,000 का अगर आपको कल को वेवर मिलता है तो मे बी फीस आपके बजट में फॉल कर जाए, तो आप उनको भी अप्लाई करें, उनको भी कंसिडर करें। तो बिल्कुल ये ना करें कि यार जो मुझे फ्री देगा तो मैं उधर ही अप्लाई करूंगा। अगर आपका कोई थोड़ा बहुत बजट है और वेवर मिलने के बाद वो आपके बजट में फॉल करता है तो उसको आप एज एन ऑप्शन के तौर पे कंसिडर करें। एफर्ट करना होगा आपको 30-40, यूजुअली मैंने देखा है लोग 30-40-50 प्रोग्राम्स को रीच आउट करते हैं, उनमें से 8-10 कह देते हैं कि हाँ जी हमारे पास इस साल है और आप करें, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए आप सेपरेट एप्लीकेशन कईयों को रिक्वायर्ड होती है, मोस्टली को नहीं रिक्वायर्ड होती है, वो आपको ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेंगे। कई होंगे जो कहेंगे कि हम अपने टॉप 5 स्टूडेंट्स को दे देंगे, फुल वेवर दे देंगे और उसके अंदर वो चले जाते हैं। जो टीएशिप, आरएशिप, जीएशिप है ना, ये स्कॉलरशिप्स इस तरह की होती हैं कि ये आपको पैसे देंगे और आपसे इन रिटर्न कहेंगे आप हमारे लिए काम करें। अब ये ज़ाहिर है कॉमन होती हैं पीएचडी लेवल के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि पीएचडी के अंदर जब आपका एडमिशन होता है ना तो आपको फुल फ्री खाता होता है, वो फ्री खाता नहीं होता, वो एक्चुअली आपको मिलती यही है, कोई टीएशिप मिल जाएगी, आरएशिप मिल जाएगी, जीएशिप मिल जाएगी, उसके अगेंस्ट वो आपसे कहेंगे कि जी आप हमारे लिए काम करें, इन रिटर्न हम आपको फ्री सब कुछ कर देंगे। मास्टर्स लेवल के ऊपर भी ये मिलती हैं लेकिन ये ज़रा रेयर होती हैं, लेकिन डेफिनेटली टीएशिप्स रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होती हैं एट द मास्टर्स लेवल। आरएशिप्स और जीएशिप्स ज़रा लेस कॉमन होती हैं क्योंकि उसके अंदर यूजुअली लोग जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड्स नहीं होती हैं यूजुअली, लेकिन सम ऑफ द पीपल डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड या सम पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस, तो वो उस बेसिस के ऊपर उनको आरएशिप्स जीएशिप्स ऑफर हो जाती हैं। लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये इन रिटर्न आपको काम करना होगा, आप काम करेंगे सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स ए वीक और उसके रिटर्न में आपको वो पैसे देंगे। टीएशिप में ये होता है कि आप कि अगर कोई प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप किसी सब्जेक्ट के अंदर बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं या आपके पास कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉलेज है या ग्रेड्स हैं, तो लेट से आप मास्टर्स लेवल के ऊपर अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको वो टीएशिप ऑफर कर देंगे कि यार आप किसी अंडरग्रेड कोर्स को पढ़ा दें या उनके क्विज़ेस ग्रेड कर देंगे। प्रोफेसर के साथ बेसिकली आप एसोसिएट हो जाते हैं, वो प्रोफेसर आपको पैसे देता है, आप उसके लिए काम करते हैं, कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए ऑफिस आवर्स कंडक्ट करते हैं, उसकी लैब्स डिज़ाइन करते हैं, उसके क्विज़ेस को ग्रेड करते हैं, होमवर्क्स को ग्रेड करते हैं, उसके स्टूडेंट्स के मसलों मसाइलों को आप हल करते हैं। बेसिकली ये चल रहा होता है आपका। तो टीएशिप जो है ना वो ये है। आरएशिप में क्या होता है कि आप किसी प्रोफेसर के साथ उसके किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में अटैच हो जाते हैं, उसकी किसी लैब में अटैच हो जाते हैं, वहाँ पर प्रोफेसरों के पास बड़े रिसर्च ग्रांट्स होती हैं, वो अपनी ग्रांट में से आप बेसिकली उसके लिए एक फ्री लेबर है ना, चीप लेबर है, यानी कि एक प्रोफेसर ने आपके स्किल का बंदा, आपके पास ऑलरेडी पहले रिसर्च एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशंस है या कोई वर्क एक्सपीरियंस है, टेक्निकल हैं, आप बड़े स्ट्रॉन्गली स्किल्ड हैं इन योर टेक्निकल डोमेन, तो प्रोफेसर कहता है कि यार ऐसा बंदा अगर मैं अमेरिका में वेस्टेड ढूंढूंगा तो वो मुझे $1-2 लाख का पड़ेगा, तो यार ये एक बच्चा है पाकिस्तान से, इंडिया से अमेरिका आना चाह रहा है, इसके पास एक्सपर्टीज भी है, इसको थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत है, चलो यार ये कोई नहीं, इसकी फीस कितनी है, अच्छा
अच्छा $25,000 पर ईयर, ओके, वो मैं पे कर दूंगा और मैं अपनी ग्रांट में से या अपनी जो भी मुझे गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने कोई रिसर्च ग्रांट दी हुई है उसमें से मैं इसके $25,000 दे दूंगा और ऊपर अच्छा $20,000 का लिविंग एक्सपेंस है तो वो इसको स्टाइपेंड की तरह दे दूंगा, तो मुझे $45,000-50,000 के अंदर एक रिसोर्स मिल जाएगा जो कि जिसको ज़रा सी बस पॉलिशिंग की ज़रूरत है, उसको जितना चाहूँ मैं रगड़ता रहूँगा और ये मुझे काम करेगा और मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, और इन रिटर्न मैं इसको पैसे देता रहूँगा। तो वो एक तरह से ना आप उनके लिए एक चीप ले, और ये मेरे ना मैं आपको बताता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि अब अमेरिका के अंदर प्रोफेसर, मतलब 10 साल पहले मेरे पास आए, GRE किया, अमेरिका चले गए, उसके बाद PhDs की, अब वो वहाँ पे 4-5 साल से वो प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं जी हमें मिलती ही नहीं है बच्चे, हमें अपनी लैब के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 लोग रखने होते हैं एंड वी कांट फाइंड पीपल बिकॉज स्किल्ड बंदा ही नहीं मिलता। वो जो स्किल्ड बंदे होते हैं वो यूजुअली उनको और यूनिवर्सिटियाँ खींच के ले जाती हैं, ठीक है, या वो PhDs के अंदर किसी और जगह पे चले जाते हैं। तो जो RA-शिप होती है ना, ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और ये उन लोगों को मिलती है अगेन जिनके पास अच्छा सॉलिड कोई अपनी फील्ड के अंदर बड़ा रेलेवेंट किस्म का कोई वर्क एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पास जीरो रिसर्च वर्क होगा। मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, ही वॉज वर्किंग इन डेटा साइंस, वर्किंग विद द कंपनी फॉर 3 years डेटा एनालिटिक्स के अंदर। ही अप्लाइड फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम इन वैंडरबिल्ट। उसको RA-शिप मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि उसका जो प्रायर एक्सपीरियंस था वो बहुत टेक्निकल इन नेचर था और उसके काम जो था वहाँ पे प्रोफेसर उसको चाहिए था एक बंदा, तो उसने रख लिया उसको। तो उसको 2 years मास्टर्स के अंदर ही वेंट फॉर फ्री। तो मिलती हैं आपको, लेकिन ये कि इसके लिए अगेन आपके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। और फिर जो GA-शिप होती है वो भी RA-शिप की तरह की होती है। GA-शिप जो होता है उसके पैसे यूजुअली डिपार्टमेंट दे रहे होते हैं, डिपार्टमेंट के बजट में से आ रहे होते हैं। RA-शिप के पैसे यूजुअली प्रोफेसर्स की रिसर्च ग्रांटों में से आ रहे होते हैं। तो TA-शिप जो होता है वो भी वैसे डिपार्टमेंट के पैसों से ही आता है। तो जो GA-शिप होती है ना, उसके अंदर ये होता है कि आपको थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स की कोई काउंसलिंग वगैरह, एडवाइजिंग, कोई इस तरह के आपको डिपार्टमेंटल लेवल के भी काम होते हैं। उसके अंदर रिसर्च वर्क भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसके अंदर थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगेन ये भी आपको जो होते हैं ना, ये भी एक ऑप्शन होती है। अब होता ये है कि इसमें जो RA-शिप होती है ना, ये सबसे जेनरस होती है और GA-शिप्स भी जेनरस होती हैं। ये दोनों बहुत जेनरस होते हैं। जो TA-शिप्स होते हैं वो थोड़े कंजूस होते हैं, वो क्योंकि उसमें आपने सिर्फ पढ़ाना ही है, तो वो आपको यूजुअली स्टाइपेंड ही दे रहे होते हैं, लिविंग, जिससे आपका एक्सपेंस पूरा हो जाए। तो TA-शिप्स के अंदर भी, लेकिन मैंने देखा है कुछ बड़ी जेनरस TA-शिप्स भी होती हैं, उनमें आपको फुल वेवर्स ही मिल जाते हैं, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, बट वो रिलेटिवली बहुत अनकॉमन होते हैं। अब अप्लाई इनके लिए कैसे करना है? देखें, 2-3 पाथ्स होते हैं। एक पाथ तो ये होता है कि अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं और आप TA-शिप, RA-शिप, GA-शिप की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप चुप करके प्रोग्राम से पहले बात करें, उनसे पूछें वेदर दे ऑफर एनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। कुछ कहेंगे कि हम तो करते ही नहीं है, हम मास्टर्स लेवल पे ये देते ही नहीं है। कुछ कहेंगे कि हम देते हैं। जो कहेंगे हम देते हैं, फिर उनसे पूछेंगे जी क्या प्रोसेस है आपका। कुछ कहेंगे कि जी हमारा प्रोसेस ये है कि आप पहले एडमिशन ले लें, जब एडमिशन हो जाएगा फिर हम आपके साथ ओपनिंग्स शेयर करेंगे, उन पे आप अप्लाई करें, इंटरव्यू करें, और अगर प्रोफेसर ने आपको रख लिया तो हमारी तरफ से आप इन है, नहीं रखा तो फिर आप देख लें आगे आपने आना है कि नहीं आना। कुछ होते हैं वो कहते हैं कि जी हम तो आपको अभी कुछ नहीं देंगे, एडमिशन ही देंगे, बाद में आप आ जाएं, पहली सेमेस्टर की फीस आप दे के उसके बाद हम आपको सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स आप जब आएंगे प्रोफेसर्स के साथ यहाँ पे आप मिलेंगे, आपका हम काम देखेंगे तो हम आपको कुछ ऑफर कर देंगे। तो हर एक इसमें भी अगेन डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो मैंने अगेन मेजॉरिटी देखा है ना, वो ये देखा है, बड़े मेरे कुछ दलेर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी स्किल्स पे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। वो कहते हैं कि जी हम चले जाते हैं, हमारा एडमिशन हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर हमारा हम पे कर देंगे और वहाँ पे जाके हम प्रोफेसर्स को ढूंढ लेंगे, उनके साथ नेटवर्क कर लेंगे एंड वी विल अप्लाई एंड वी विल गेट। और बहुत सारे लोग वो ये रूट ले लेते हैं कि वो किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर देंगे जो उनके बजट में भी फॉल करेगा, उसके वो पहले सेमेस्टर के पैसे देंगे, वो जाएंगे वहाँ पे, जाके वो प्रोफेसर्स के साथ कनेक्शंस बनाएंगे और कैंपस पे अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा ही होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको वाई डिपार्टमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं TA करने की, RA करने की, तो वो वहाँ जाके वो अवेल कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको शुरू में वो अपनी UT ऑस्टिन वाले स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी थी, उसने ऐसे ही किया था कि वो चला गया, पहले सेमेस्टर की उसने फ़ी पे की विच वॉज लाइक अराउंड $12,000-13,000, सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर उसका टोटली फ्री था बिकॉज अगेन ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर ही हैड वर्क फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स इन अ वेरी टेक्निकल रोल। उसको कॉन्फिडेंस था अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, गया वहाँ जाके उसने पहले सेमेस्टर में डिफरेंट लैब्स के अंदर अप्लाई किया, प्रोफेसर के साथ कनेक्ट किया, बल्कि उसका जो अपना एडवाइज़र था, क्योंकि हर मास्टर्स के स्टूडेंट्स को एक एडवाइज़र असाइन होता है, तो उस एडवाइज़र ने उसको जब देखा कि यार इसकी तो बड़ी एक ख़ास किस्म की एक स्किल सेट है, तो उसने उसको रेलेवेंट प्रोफेसर्स के साथ इन टच करा दिया एंड ही अप्लाइड
applied to multiple professors and they offered him different things in the later semesters. तो ज़्यादातर लोग इस तरह जा रहे होते हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो जिनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कुछ ऑफर होता है, क्योंकि लाइक आई सेड मास्टर्स में ज़रा ये रेयर होता है. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास क्योंकि अच्छा रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है, वर्क एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस, या उनके पास पब्लिकेशंस होती हैं या साइटेशंस होती हैं, अगेन उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर होता है फ्रॉम अ रिसर्चर या फ्रॉम अ प्रोफेसर या फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेल नोन होती है इन दैट डोमेन. तो वो उसको पकड़ते हैं, प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं और प्रोफेसर ने आगे बैठाए होते हैं असिस्टेंट्स, क्योंकि आपको ये भी पता है ना प्रोफेसर्स को हज़ारों लोग ईमेलें कर रहे होते हैं और तो वो देख भी नहीं रहे होते, प्रोफेसर रिप्लाई भी नहीं कर रहे होते. उन्होंने आगे बेसिकली असिस्टेंट्स बैठाए होते हैं जो उनकी ईमेल्स को देख रहे होते हैं और वो जो इररिलेवेंट फजूल जेनेरिक ईमेल्स होती हैं जो बगैर देखे बस ईमेलें भेजी जाते हैं, उनको वो डिलीट किए चले जाते हैं. हाँ, अगर उसमें उनको कोई एक ऐसा बंदा ईमेल कर दे जिसकी सीवी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी सीवी के अंदर बड़ी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो उसको वो प्रोफेसर रीच आउट कर देता है. तो ये चीज़ भी अगेन मैंने देखी है कि कई लोग होते हैं जो फिर ये करते हैं कि उनको पता होता है कि यार हमारे पास एक अच्छा सॉलिड बैकग्राउंड है, तो हम उसको अपनी रेज्यूमे के साथ अटैच करके एक वो ईमेल करते हैं प्रोफेसर को और आगे उनको प्रोफेसर जो है वो रिप्लाई कर देता है कि हाँ जी फाइन, मतलब अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो वी कैन ऑफर यू समथिंग फॉर दी मास्टर्स लेवल एज वेल. तो थोड़ा सा एफर्ट करना होता है आपको. लाइक आई सेड यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट. टीएशिप्स, आरएशिप्स, जीएशिप्स, स्कॉलरशिप्स, दे डोंट कम फॉर फ्री. लाइक आप बस अप्लाई करें और ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा. हो भी जाता है इफ़ यू आर लकी इनफ या डिपार्टमेंट इज ऑफरिंग समथिंग, बट मोस्ट केसेस में आपको वो एफर्ट पुट करना पड़ता है. आपको प्रोफेसर्स को रीच आउट करना पड़ता है या आपको डिपार्टमेंट को रीच आउट करना पड़ता है या आपको वहाँ जाके फिर उनके लिए अप्लाई करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप अगर आपके पास अगेन इफ़ यू आर एम्बिशियस, इफ़ यू आर मोटिवेटेड, इफ़ यू हैव द रेलेवेंट एक्सपीरियंस. अगेन देखें ये जो मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये उन लोगों को नहीं मिलती हैं जिनके पास बस एक अंडरग्रेड डिग्री होती है एंड दैट्स इट, एंड दे हैव अ गुड जीपीए और वो गुड जीआरई और वो समझते हैं कि यार इस बेसिस में हमें मिल जाएगा. जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये उन लोगों को मिलती हैं जिनके पास उस फील्ड के अंदर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, स्किल सेट होता है, कोई साइटेशंस होती हैं, पब्लिकेशंस होती हैं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने अपना काम प्रेजेंट किया होता है, या किसी बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इदारे के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी प्रोफेसर के साथ उन्होंने काम किया होता है जिसका रिकमेंडेशन लेकर वो आगे अप्लाई कर रहे होते हैं. और अगेन मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ. मैं इसी वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको एक वो NYU फलक सूफी स्कॉलरशिप का मेंशन किया, फिर इसी तरह मैंने बल्कि लिस्ट की हुई है. मैंने कहा कि मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको जस्ट एज अ साइन ऑफ इंकरेजमेंट को पता हो कि यार लोग जाते हैं. जिस तरह आई विल गिव एन एग्जांपल. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स शी गॉट इनटू अ मास्टर्स प्रोग्राम इन एंथ्रोपोलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा और शी गॉट लाइक अ फुल स्कॉलरशिप जिसको हम फेलोशिप कहते हैं, फुल वेवर. कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस फ्री राइड. दे प्रोवाइडेड अस ट्यूशन एंड स्टाइपेंड फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए उन्होंने कहा था कि हम आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप देंगे जो कि आपको ट्यूशन और स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी. फिर आई हैव अनदर स्टूडेंट हु गॉट इनटू ब्राउन फॉर अ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस. ही गॉट अ रिसर्च असिस्टेंटशिप. इसके पास बेसिकली क्या था, दिस गाय हैड वर्कड फॉर लाइक 3 years in Pakistan at LUMS with a professor और he was working on some really cool projects और इसका बेसिकली फिर ब्राउन के अंदर हुआ था और इसको फुल आरएशिप ऑफर हो गई थी. और इसका ये सीन था कि इसने अगेन अप्लाई किया था ब्राउन को के प्रोफेसर को रीच आउट किया था आफ्टर गेटिंग एडमिशन. तो आफ्टर ही गॉट द एडमिशन एट ब्राउन देन ही स्टार्टेड रीचिंग आउट डिफरेंट प्रोफेसर्स और वन ऑफ द प्रोफेसर्स गॉट बैक टू हिम एंड ही वाज इंटरेस्टेड कि भाई ये मेरे पास आ जाए और फिर उसके बाद हो गया था. फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ देयर इज अनदर स्टूडेंट ही गॉट इनटू मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन प्लानिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एट चैपल हिल और इसको रिसर्च असिस्टेंटशिप मिली थी मास्टर्स लेवल के ऊपर. दैट कम्स विद कंप्लीट ट्यूशन वेवर अलॉन्ग विद एन ईयरली स्टाइपेंड ऑफ $16,000. उन्होंने इसको बुक्स का भी पे किया, वन टाइम सेटलिंग एक्सपेंस भी $4,000 का उन्होंने पे किया. उसके बाद उन्होंने इसको टिकट भी दिया. सो दिस वाज लाइक द एंटायर पैकेज, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन प्लानिंग एट UNC चैपल हिल. उसके बाद एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर MBA प्रोग्राम के अंदर. खैर एरिजोना स्टेट का तो मैं बहुत ज्यादा जिक्र करता हूँ क्योंकि इन 2022 I had 7 to 8 students from Pakistan who all got into ASU, all got scholarship, including return tickets, including laptop के भी पैसे उन्होंने दे दिए. तो उनका लैपटॉप भी आप खरीद लें. उसके बाद there's another girl got into masters in arts and women's studies and at University of Cincinnati. उन्होंने उसको scholarship और TA-ship का एक combination दिया था worth $42,000 and she ended up just paying $11,000 for her 2 years. उसके बाद University of Michigan के अंदर graduate research assistantship मिली थी for a master's program. This was again masters in electrical engineering और 100% waiver plus stipend मिला था. के अंदर उसको TA-ship भी एक ऑफर हुई थी. So TA-ship and RA-ship का combination था. उसके बाद University of Texas at Dallas again masters in mechanical engineering, TA-ship that gave monthly stipend of
$1,500 along with 50% tuition waiver. देखिए मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं. I have like this whole 5 pages worth of examples जिसके अंदर students after students are getting funding for their master's program. Rare है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये नॉर्मल है. इट्स रेयर बिकॉज दीज पीपल आर रियली गुड एट वॉट दे डू. बट मैं वही बात जो जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी, अ लॉट ऑफ अस आर गुड एट वॉट वी डू, बट हमें क्योंकि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती, हमें लगता है किसी ने कहा होता है कि यार मिलती नहीं है तो हम कहते हैं बस छोड़ो. उनको नहीं मिलती यूजुअली जिनके पास सिवाय एक GPA के और मे बी एक GRE स्कोर के अलावा कुछ होता नहीं है. उनको मिलती है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, कोई रिसर्च वर्क होता है, कोई अचीवमेंट्स होती हैं विच आर रेलिवेंट इन देयर फील्ड्स, उनको मिल रही होती हैं. तो आप अगर if you are one of those people, तो please do not waste your time on just relying on Fulbright scholarships or do not waste your future in applying to other countries. आप US को consider करें. यहाँ पे there are ample opportunities, but you will have to put in the effort, put in the hours. आपको at least 2 to 3 months लगेंगे full time effort, जहाँ पे आप programs को shortlist करेंगे, उनको reach out करेंगे, उनसे फिर आप professors को reach out करेंगे, TAships के लिए reach out करेंगे, और अगर यूनिवर्सिटीज़ हामियाँ भरती हैं कि हाँ जी हम ऑफर करते हैं तो उधर आप अप्लाई करें. और अगर आपको लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ ऑफर नहीं होता तो उन जगहों पे चले जाएं जहाँ पे जो आपके बजट में फॉल करती हैं, एंड होप कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कुछ ना कुछ ऑफर हो जाएगा, जो कि हो जाता है. अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज फील फ्री टू गेट बैक टू मी.